और इन 17 दिनों में क्या हुआ है, हमने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, पुलिस ने क्या किया है, इस सब का एक ब्यौरा होना चाहिए। आज हम लोग चीफ प्रॉक्टर के अगेंस्ट जो प्रोक्टोरियल इंक्वायरी है उसका एक जवाब मांगने के लिए आए हैं, उस पर एक एक्शन मांगने के लिए आए। Day one, I think, since in the first week when Najib disappeared, when Najib was untraceable, उस पहले हफ्ते में ही ये प्रोक्टोरियल इंक्वायरी का बात आया, बताया गया कि 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। सिमिलरली SIT की भी 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन हम लोग ने देखा राइट सिंस 9th Feb, एक बात को हम लोग को नोट करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ट्रैजेक्टरी है। एडमिनिस्ट्रेशन कीप्स ऑन डिले डायलिंग, उसका उस डिले डायलिंग का एक अल्टीरियर मोटिव है, वो इन संघी गुंडों को शील्ड करते हमेशा। और इस मामले में भी जहां पर वार्डन के सामने विक्रांत नजीब को पीट रहा था, तब द वार्डन इज द आई विटनेस, वहाँ के स्टूडेंट्स आर द आई विटनेस। आपको कितनी देर लगती है इन स्टूडेंट्स पे एक्शन लेने के लिए? उनको सिर्फ हॉस्टल से नहीं, उनको यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ बाउंड करने के लिए कितनी देर लगती है? आई थिंक वी नीड टू थिंक ओवर इट कि प्रोक्टोरियल इंक्वायरी से हमें क्या मिल रहा है। 10 महीने का आई थिंक ये HLEC वाला इंक्वायरी चल ही रहा है। हम लोग को बताना पड़ेगा कि इट्स अ शैम, और हम लोग को वील हैव टू टेक एन ऑफेंसिव ऑन दिस एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर जिस तरह से हम लोग ने घेराव किया था पहले 20 घंटे तक, रेक्टर, प्रॉक्टर, VC वेर इनसाइड, और VC को राइट आफ्टर HLEC हंगर स्ट्राइक, उसके बाद यहाँ पर आना पड़ा लोगों से मिलने के, स्टूडेंट से बात करने के लिए। वी प्रेशराइज्ड हिम, दे हैड टू बाउ डाउन। उसी तरीके का एक मोमेंटम, आई थिंक आई वुड अपील टू ऑल द कॉमन स्टूडेंट्स, द यूनियन हु इज लीडिंग दिस मूवमेंट, प्लीज टेक एन ऑफेंसिव ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बात को रिटरेट करने की जरूरत है कि दिस इज ऑब्वियसली इट्स अ क्रैकडाउन ऑन JNU एंड वॉट एवर द एसेंस ऑफ JNU एंड वॉट एवर, बट इसमें एक चीज हम लोग को देखनी पड़ेगी कि अगर कोई राजनाथ सिंह का बेटा होता, अगर ये VC रेक्टर प्रॉक्टर का बेटा बेटी होता, तो शायद the culprits would have been booked and put into the jail। पर इधर एक माइनॉरिटी का इशू है, और आप एक स्टूडेंट हैं लेकिन एक माइनॉरिटी भी है, और नजीब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट फेस इट, वी डोंट इवन नो वेदर दैट बॉय इज अलाइव और डेड, लेट्स जस्ट फेस इट। कल मैं एक कश्मीरी लड़की जो मेरे हॉस्टल में रहती है उससे मैं बात कर रही थी, वो बोली कि देयर इज अ सर्टेन, शी टॉक टू अ बिग शॉट पुलिस ऑफिसर बैक इन कश्मीर, और उन्होंने बोला कि एनफोर्स डिसअपियरेंस का ट्रैजेक्टरी को मद्देनजर रखते हुए द पुलिस हैज सर्टेन प्रोटोकॉल्स। जब वो कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो दे हैव दिस सर्टेन प्रोटोकॉल्स कि वो अगर कुछ चीज़ें वो छुपा रहे हैं तो वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। एंड इट्स बिकमिंग रियली स्कैरी। जो बात दावा ने कही कि हम लोग को इसको क्लियरली, इसको एक केस ऑफ अबडक्शन, एक केस ऑफ किडनैपिंग, एक केस ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस बोलना पड़ेगा। और इसको मैं कुछ चीज़ें मैं इधर रिटेरेट करना चाहती हूँ कि नॉर्मलसी इस कैंपस में हम लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए अगर क्लासेस और एग्ज़ाम्स ना भी दें, इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, लेट्स जस्ट टेक इट सीरियसली। ये किसी से स्कोर सेटलिंग का मामला नहीं है, ब्लेम गेम का मामला नहीं है, लेकिन व्हाट आर वी डूइंग? कल एक हैप्पी दिवाली, लाइट फॉर होप, लाइट फॉर नजीब का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, ये हम किस मकसद से कर रहे हैं? वो NGO टाइप का ह्यूमन चेन सिटीजन्स मार्च, लीव इट अलोन, लेट्स टेक एन ऑफेंसिव। यहाँ पर कोई 17 दिन से गायब है, 17 दिन से कोई अनट्रेसेबल है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ पॉलिसी लेवल क्वेश्चन, इट्स नॉट वाइवा वोसी क्वेश्चन और डेप्रिवेशन पॉइंट्स क्वेश्चन दैट वी आर एड्रेसिंग। यहाँ पर जो दिए जलाए गए, जो हम लोग फैशिज्म को, दिस इज अ लेफ्ट यूनिटी पैनल,
हम लोग ने सबने लेफ्ट यूनिटी को वोट किया था. All the first years, all the second years, all of us voted for left unity. Left unity against fascism, against the fascist assertion. हम लोग उसी लॉजिक पे क्यों प्ले कर रहे हैं, उसी ब्राह्मणिकल हेजेमोनिक डिस्कोर्स पे? Why should we write? लाइट फॉर दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, और उसका एक कंस्ट्रक्शन है, मिथ्स का कंस्ट्रक्शन है. सिमिलरली ये कुछ दिन पहले साबरमती पे एक पुतला दहन हुआ था दशहरे के दिन. उस दिन जो दशावतार है उसका ऑफ रावण दहन होता है, और उसमें मोदी का और जगदीश कुमार का 10 सर जलाए जाते हैं, 10 लोगों के शक्ल चिपका दिए जाते हैं और उसका पुतला दहन होता है. क्या हम लोग आर वी नेगेटिंग थ्रू दिस? Are we negating the 300 Ramayanas that have been written? Are we negating, are we demonizing the Asuras? Are we demonizing, maligning the mythical characters like Jatayu and Sabari? और इधर भी कल I clearly, outrightly have an objection of the whatever Light for Hope event that was organized here. I condemn that. We cannot we cannot ये फैशिज्म को जो चीज़ें नरिश करती है, जो सिंबलिज्म्स नरिश करते हैं, उसको हम लोग को रेफ्यूट करना पड़ेगा अपने सारे मूवमेंट से. एंड मोर सो इन दिस मूवमेंट व्हेन देयर इज अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ऑफ अ फेलो स्टूडेंट ऑफ अ कैंपस. लेट्स जस्ट फेस इट. और ये हम लोग को जो दो चीज़ें, अगर हम लोग का वेंटेज पॉइंट ये है कि नॉर्मलसी को नहीं मेंटेन करने देना है, इसको 2 लेवल्स पे खेलना पड़ेगा. एक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पिंक पैलेस में जो दलाल बैठे हुए हैं, जो संघ परिवार के दलाल बैठे हुए हैं, और पुलिस को एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा कि एक ब्यौरा 17 दिन से हर घंटे में आपने क्या किया, नजीब को ढूंढने के लिए आपने क्या किया, आपके सरकार ने SIT बैठा दी है, उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज़, ये ब्यौरा हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहिए. 17 दिनों का 24/7 का रिपोर्टिंग चाहिए, एंड उनको एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा. सिमिलरली दिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे ये तो पिछले 5 दिनों का जो आ रहा है पूरा कैंपेन लाइन में कि the VC, the rector, the proctor, these people who are siding with these goons should resign until and unless we take an offensive. उनको यहाँ पर बंद ना करेंगे. ये वायलेंस का जो पूरा कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम शीशा नहीं तोड़ेंगे. If the state is perpetrating violence, if the administration is clamping down on each and every space जो हम लोग ने लड़ के लिया है, उसको हम लोग जब तक नहीं उसको ऑफेंसिव प्ले करेंगे. इफ द स्टेट इज परपेट्रेटिंग वायलेंस, आई हैव नो हैंगअप्स इन इंडल्जिंग इन वायलेंस विद देम. इसी के साथ मैं अपील करना चाहूँगी कि एक ऑल आउट मीटिंग तुरंत बुलाया जाए, कोई यूनिलैटरल डिसीजन ना लिया जाए, और इसको एक ऑफेंसिव पे लेते वो जो घेराव के टाइम पे जो मोमेंटम बना था, उसी मोमेंटम को रिवाइव किया जाए. आई अपील टू द यूनियन एंड कॉमन स्टूडेंट्स, तभी आपका मोबिलाइजेशन भी बढ़ेगा. बात यही आ रही थी कि रूमर मॉन्गरिंग हो रहा है, तो कैंपेन रूम टू रूम बॉडीली कांटेक्ट होना चाहिए. कि मैं शमीम भाई से के रूम में कैंपेन करने गई, शमीम भाई मेरे से सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों को मैं काउंटर कर रही हूँ. ये कैंपेन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों एक ओपन हाउस नहीं बुलाया जा रहा है, ये सब एक कंसर्न है. सो लेट अस सिट डाउन एंड ये 2 दिन का रिगरस कैंपेन के बाद एक ओपन हाउस हो और 3 दिन का अल्टीमेटम इस प्रशासन को और दिल्ली पुलिस को दिया जाए. लेट्स प्ले एन ऑफेंसिव, और इसको हम लोग इतने NGO टाइप का मूवमेंट ना चलाएं यहाँ पर. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगी. शुक्रिया इनकलाब से.